दोस्तों 1983 का वर्ल्ड कप किसे याद नहीं होगा। आखिर वहीं से तो क्रिकेट भारत में लोकप्रिय हुआ था। उस समय इसे वर्ल्ड कप के नाम से नहीं बल्कि प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना जाता था। और 1983 से पहले दो और वर्ल्ड कप हो चुके थे जिनमें भारत ने हिस्सा तो लिया था, लेकिन दोनों वर्ल्ड कप में भारतीय टीम सिर्फ ईस्ट अफ्रीका को ही शिकस्त दे पाया था और क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। पिछले सारे रिकॉर्ड देखते हुए इस बार भी दर्शकों को उतनी खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन किसे पता था कि 1983 के वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा होगा कि क्रिकेट इंडिया में हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत को पहचान मिली 1983 के वर्ल्ड कप के बाद, जब 2 बार की वर्ल्ड कप विनर वेस्टइंडीज़ को भारत ने शर्मनाक तरह से शिकस्त दी। उस वक्त वेस्टइंडीज़ की बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप सबसे अच्छी मानी जाती थी। 1983 का वर्ल्ड कप का समय नज़दीक आ रहा था। इंग्लैंड समेत ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, इंडिया और श्रीलंका इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाह रही थी। उन दिनों मैच सिर्फ दिन के समय खेला जाता था। आज के जैसे डे नाइट मैचेस नहीं हुआ करते थे और एक पारी 50 ओवर के बजाय 60 ओवर की हुआ करती थी। इन 8 टीमों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया और दोनों ग्रुप में टॉप 2 की सिलेक्शन सेमीफाइनल में होनी थी। दोस्तों, शुरू के वर्ल्ड कप मैचेस में होस्ट हमेशा इंग्लैंड ही रहा। 9 जून से 25 जून तक ये होने वाली सीरीज भारत का भविष्य बदलने वाली थी। पहले ग्रुप से इंग्लैंड और पाकिस्तान न्यूजीलैंड और श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। वहीं दूसरे ग्रुप से इंडिया और वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल का रास्ता पार कर लिया। दोस्तों, कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 175 रनों की वो पारी खेली थी जिसने भारत की जगह सेमीफाइनल में पक्की कर दी थी। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये मैच की रिकॉर्डिंग BBC स्ट्राइक के कारण नहीं हुई थी। अब अगला मैच था सेमीफाइनल का, सबके सांसें रुकी हुई थी। भारत का मुकाबला क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड के साथ था, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का मुकाबला था वेस्ट इंडीज़ से, जो पिछले 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी। टक्कर बेहद कांटे का था। भारत की तरफ से सुनील गावस्कर, के श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, यशपाल शर्मा, SM पटेल, कपिल देव, कीर्ति आज़ाद, रॉगर बिन्नी, मदन लाल, सैयद किरमानी और बलविंदर संधू खेल रहे थे ये मैच। दिन था 22 जून। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल शुरू हो गया। भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड की सरजमी पर कमाल का प्रदर्शन दिखाते हुए इंग्लैंड को 213 रन पर ही सिमटा दिया और एक शानदार नमूना बैटिंग में पेश करते हुए सिर्फ 4 विकेट खोकर 54 ओवर में उस वक्त की दूसरी सबसे शक्तिशाली टीम इंग्लैंड को हरा दिया। सभी भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे थे। वही 22 जून को दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला वेस्टइंडीज़ से हो रहा था। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रन बनाए थे और 185 रनों का लक्ष्य दिया था। वही वेस्ट इंडीज़ मात्र 2 विकेट खोकर 185 रनों का आसानी से लक्ष्य पूरा कर लिया था। अब भारत और वेस्ट इंडीज़ सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल में पहुंच चुके थे। भारत का मुकाबला उस दौर की सबसे बड़ी टीम के साथ था। किसी को अनुमान भी नहीं था कि भारत फाइनल तक पहुंच भी पाएगा। बस अब सब यही सोच रहे थे कि ये फाइनल में भारत को एक चमत्कार कर दे। टॉस जीता वेस्टइंडीज़ ने और पिच का कंडीशंस देखते हुए पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। भारतीय बल्लेबाजों ने बैटिंग शुरू की, लेकिन ये क्या, जो सोचा था उससे हुआ एकदम विपरीत। भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी सुनील गावस्कर मात्र दूसरी बॉल में आउट हो गए। टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी को मात्र 2 रन पे आउट होते देख दर्शकों में सन्नाटा छा गया। टीम में सर्वाधिक रन स्कोर करने वाले क्रिस श्रीकांत 38 रन पर आउट हो गए। पूरी की पूरी भारतीय टीम मात्र 183 रन पर ही सिमट गई। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 1 रन ज़्यादा ही स्कोर किया था और वो मैच बहुत ही आसानी से मात्र 2 विकेट खोए वेस्टइंडीज़ ने जीत लिया था। दर्शक मायूस बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि सीरीज़ के सारे जीते हुए मैच सिर्फ इत्तेफाक थे, लेकिन दोस्तों टीम के अंदर कुछ और ही चल रहा था। कपिल देव की आंखों में अभी भी टीम इंडिया की जीतने की उम्मीद दिख रही थी, मानो वो हार मानने को तैयार ही ना हो। ये स्कोर बेहद ही छोटा था, लेकिन फाइट करने के लिए कम नहीं था। निकल पड़े भारतीय से अपने से कई गुना बड़े टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त देने के लिए। खेल एक बार फिर से शुरू हो गया। शुरू के कुछ ही मिनटों में भारतीय गेंदबाज ने यह साबित कर दिया कि रन से ज़्यादा हौसले भरे होने चाहिए। पहला विकेट बलविंदर संधू ने सिर्फ 5 विकेट पे ही चटका दिया। वेस्टइंडीज़ के उस समय के सबसे खतरनाक खिलाड़ी थे अलेक्जेंडर विवियन रिचर्ड्स।
उनके सिर्फ 33 रनों पर ही आउट होने पर भारतीय टीम का जोश आसमान पर छूने लग गया। अब टीम को अपनी जीत के साथ साथ वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज को हार के डर का सामना भी करना पड़ रहा था। एक के बाद एक सारे बैट्समैन आउट होते गए। जहां भारत की तरफ से अधिकतर 38 रन बनाए गए थे, वहीं वेस्टइंडीज़ की तरफ से अधिकतर मात्र 33 रन ही बने और उस समय की वर्ल्ड नंबर 1 टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में मात्र 142 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। वो मोमेंट भारत के लिए किसी सपने से कम नहीं था। इंग्लैंड के सरजमी में सभी टीम को हराकर विजेता होना भारतीय प्लेयर की कड़ी मेहनत और जज्बे को सच साबित करता है। तो दोस्तों, ये थे 1983 वर्ल्ड कप की कहानी, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये वर्ल्ड कप को जीता था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए।